जय माता दी, जय श्री राम। मेरे सनातनी भाई बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अन्य कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर आज की तारीख में खड़ा हो सकती है? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वह क्षमता नहीं रही कि वह पूरे देश में, जहां पर हर कोने कोने में उनके कार्यकर्ता हुए करते थे, वह आज पूरी तरह असमर्थ हो चुकी है? मैं चाहूंगा कि इन बातों का जवाब आप भी अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यहां पर देंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से तमाम प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर बहुत ही सकारात्मक तरीके से भारतीय जनमानस में अपना घर बना रही है, लोगों के दिल में, आंखों में जिस प्रकार से छा गई है, वह बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की प्रशंसा नहीं कर रहा। वास्तव में आज जो स्थिति है उसके लिए जवाबदार देश में विभिन्न क्षेत्रों में छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां, छोटे छोटे अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए बने हुए चंद राजनीतिक दल, और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं, उसका हर मोर्चा पर विफल होना। और इस विफलता का कारण क्या है? क्या बड़े पदों पर बैठे हुए, संगठन की कमान संभाले हुए दिग्गज राजनेता, जो लगभग 70 वर्षों तक एक तरफा इस भारत देश पर राज करते रहे, लगातार चुने जाते रहे, आज ऐसी दल को यह कहना पड़ रहा है कि ईवीएम की गड़बड़ी, तो कभी हिंदू मुस्लिम लोग को लेकर दंगे वाली बातें, लड़ाने वाली बातें, हिंदुओं में फूट डालने वाली बातें, सनातन समाज को बिखेरने वाली बातें, भगवान राम को, सनातन धर्म को हर वक्त हर स्थान पर गाली देने वाली बातें, हमेशा हिंदू समाज को नीचा दिखाने वाली बातें, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम और क्रिश्चियन को, इन सभी लोगों से दूर करने वाली बातें। आज कांग्रेस अपने जाल में स्वयं फंस चुकी है, समझ से बाहर है। इतने बड़े राजनीतिक दल के चिंतक, बड़े बड़े विचारक
पार्टी के आधार स्तंभ, जिन्होंने लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सिंचित किया था, आज वे कहीं भी नहीं है। और यही एक कारण है कि आज भारत देश में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही गड़बड़ हो चुकी है, बहुत ही खराब हो चुकी है और कांग्रेस पूरी तरह समाप्ति की ओर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई दल हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी को मात दे सके? क्या हमारे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी जैसे सशक्त पार्टी के खिलाफ एक भी ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर समानांतर उनके विरुद्ध खड़ा हो सके? जब भी इस प्रकार की बातें आती हैं तमाम विपक्षी दलों द्वारा, तमाम छोटे छोटे दलों द्वारा बस एक ही बात उठाई जाती है, संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है, संवैधानिक तंत्रों को भाजपा ने अपने अधीन कर लिया है, वर्तमान केंद्र सरकार मनमानी कर रही है। अरे आप इस बात को बताएं कि आपने कब ऐसा नहीं किया? जो सत्ता में रहती है वह शासन के हर तंत्र का अपने हिसाब से काम करते आई है, अपने हिसाब से इस्तेमाल करते आई है। अपने लोगों का बचाव करना, चाहे वह अपराधी हो, चाहे वह हत्यारा हो, चाहे वह चोर हो, चाहे वह घोटालेबाज हो। क्या कांग्रेस जैसी राजनीतिक दल ने कभी ऐसे लोगों का बचाव नहीं किया? आपको फिर ऐसी कोई भी अधिकार नहीं बनता कि आप इस ढंग से उनका विरोध करें। और यदि बनता भी है तो उसमें क्या है? जब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को ही अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है, उन्हें ही देश की सत्ता सौंपना चाहती है। अभी गत लोकसभा चुनाव में भी भले ही किन्हीं कारणों से कांग्रेस को कुछ सीटें मिल गई, कुछ छोटे मोटे दलों को, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी या अन्य किन्हीं दलों को कुछ लोकसभा की सीटें मिल गई। आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस की 3 सीटें, पहला राहुल गांधी जी का 2 जगहों से जीतना, दक्षिण और उत्तर प्रदेश में, वायनाड सीट दक्षिण से, उत्तर प्रदेश से रायबरेली और अमेठी से उनके पारिवारिक मित्र एक शर्मा जी जो लोकसभा चुनाव जीत कर आए। ये लोग तो हवा में उड़ने लग गए। लेकिन एक बात और बताऊं, ये हवा में उड़ने वाली बात नहीं थी, ये तो आपे में न रहे। कुतर्क करना, अनाप शनाप बातें करना, देश के प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू और यहां तक सेना के उच्च अधिकारियों पर भी छीटाकशी करने में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के प्रधानमंत्री देश के खिलाफ, देश के बहुतायत और बहुसंख्यक सनातन हिंदू समाज के खिलाफ
लगातार जहर उगलने का काम कांग्रेस और अन्य उनके सहयोगी दल कर रहे हैं। इन लोगों ने इंडिया गठबंधन बना लिया और ये सोचते रहे कि अब हम अकेले नहीं, सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और हमारी सरकार केंद्र में बन जाएगी। लेकिन ये सपना है। ये बिल्कुल मेढक को एक पात्र में इकट्ठे करने के समान है। ये कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि इन सबका मकसद अलग अलग है। सबका मकसद अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करना है, और अपने स्वार्थ सिद्ध करना और अधिकार जमा कर गलत कार्यों को किस तरीके से जनता को चूसा जा सके, किस तरीके से अपना बिजनेस सेटअप किया जा सके, किस तरीके से अपने परिवार वालों को लाभ दिलाया जा सके, किस तरीके से स्वयं की जेबें भरी जा सके, एकमात्र काम इन विरोधी दलों ने किया है। और आज सोचते हैं कि हम सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, कभी सोचते हैं कि हम ईवीएम की गड़बड़ी का नारा लगाकर जनता से बचने का प्रयास करेंगे। अरे क्यों नहीं समझते हो? आपको यही जनता वोट नहीं दे रही है, अपना मत आप लोग के लिए प्रयोग में नहीं ला रही है, आपको समर्थन नहीं दे रही है। इतने अनजान तो नहीं है आप। और दूसरी बात, आपको समर्थन कहां मिल रहा है? उन क्षेत्रों में मिल रहा है। वायनाड जैसी जगह, सब जानते हैं वहां कौन लोग निवास करते हैं, कितने वहां सनातनी निवास करते हैं। आपको यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में आपने चंद सीटें पाली, या सब मिलाकर आपने लगभग 100 के आसपास की सीटें पाली तो पार्टी आपकी खड़ी हो गई? ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। आपने देखा होगा, हम लोग तो पंडित लोग हैं, सनातनी लोग हैं। सनातन हिंदू समाज के सभी लोग अपने घरों में दीप प्रज्वलित करते हैं, दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं। और जब दिया बुझने की बारी आती है तो आपने देखा होगा कि जब बुझने के पहले दिया जोर से तेज आवाज कहता हूं मैं, सॉरी, तेज लौ के साथ, मतलब भभकना जिसको बोलते हैं, भभकती है जोर से, उसके बाद दिया बुझ जाता है। कांग्रेस की यही स्थिति है। ये जो सीट इनको मिले हैं, ये भभका है अभी, और ये अंत है। भभक गया, सीटें मिली, और बस ये अंत है। देखते जाइए, अगर हमारी यह बात आपको कहीं से सही न लगे तो। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और कहना चाहूंगा मैं, ये जितने भी क्षेत्रीय दल बने, पहले कांग्रेस में ऐसा नहीं था। कांग्रेस के ही कुछ लोग टूट टूट कर क्षेत्रीय दलों में बट गए अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। और ये ऐसे लोग थे जो स्वयं का, अपने परिवार का एकाधिकार चाहते थे और किसी भी तरीके से अपने विभिन्न कार्यों को अंजाम देना चाहते थे। मैं कहना यह चाहता हूं, चाहे आप जैसी पार्टी को देख लीजिए, जिन बातों को लेकर ये सत्ता में आए, ये खुद
उसी कोयले की कोठरी में समा गए। आप खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। भ्रष्टाचार हटाएंगे, आदरणीय अन्ना हजारे के साथ इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और यहीं से इनका उद्भव हुआ था। आज क्या हालत है? उसी झाड़ू से खुद साफ हो रहे हैं, जनता उनको साफ कर रही है। अंत निश्चित है ऐसे लोगों का जो इस प्रकार से स्वार्थ और गलत उद्देश्यों को लेकर इस देश पर सत्ता हासिल कर अपनी हुकूमत जमाना चाहते हैं। चिंता की बात एक ही है। मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पर, और वह यह है क्या कोई भी ऐसा राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो सके, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा कर सके, वास्तव में मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा कर सके, वास्तव में देश के नागरिकों की बातों का समर्थन कर सके, देश के नागरिकों की पीड़ा को सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा कर सामने ला सके? क्या ऐसा कोई दल आपको नजर आता है? कृपया मेरे इन सवालों का आप जवाब देंगे, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में मेरा जो मत है, मुझे कोई नजर नहीं आता, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है। अब तो बिल्कुल भी नहीं रहा। पहले तो एक समय सोचते थे कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में रहेगी, लेकिन चूंकि कांग्रेस में जनता की बात सोचने वाले ऐसा कोई शुभचिंतक नहीं है, अपने अपने में लगे हैं। परिवारवाद की राजनीति जमकर हावी है। अब कोई कहेगा कि बीजेपी में भी है, इसमें भी है, दो चार चलते हैं भाई साहब। पूरी पार्टी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, प्राइवेट परिवार की तरह नहीं चलते। आप नीचे से लेकर ऊपर तक चले जाए, यही हाल है। संगठन नाम की चीज नहीं है, मनमानी से चीजें चल रही है। कहीं पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो पावर में आता है वो अपने हिसाब से संगठन को चलाता है। जिसके पास रुपए है वो कांग्रेस की सत्ता चला रहा है, और कांग्रेस संगठन के जो फंड है उसको कुछ लोग मिलकर एक गिरोह बनकर उपयोग में ला रहे हैं और मस्त हैं। आम जनता की बातों से मतलब नहीं है। इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कि आज की तारीख में ऐसा कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। दूसरी तरफ मैं यह उम्मीद करता हूं, मैं यह चाहता हूं, मेरी चाह है, मेरी चाह क्या, ये सभी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अच्छा कोई राजनीतिक दल खड़ा होना चाहिए जो वास्तव में देश हित की बात करे, देश से संबंधित मुद्दों को सामने लाए, देश की अखंडता, सुरक्षा, शांति, पारंपरिक विकास, धर्म, संस्कृति, यहां की समृद्धि, इन सब के लिए, यहां के लोगों के लिए जो आवाज उठाए, एक ऐसे राष्ट्रीय दल की आवश्यकता है। और वह भी राष्ट्रीय दल ऐसा हो जो बहुसंख्यक हिंदू समाज, सनातनी समाज के लोग उसमें विद्यमान हो। उन्हीं बातों को रखे। समानांतर जब बातें होगी, समानांतर जब चीजें होगी, तभी उनमें सशक्त विपक्ष की भूमिका आएगी। अन्यथा कौड़ी भर के लोग और कौड़ी भर दिमाग वाले लोग, जिनकी सोच संकुचित है, ऐसे लोग
किसी भी तरह और एक राष्ट्रीय दल, सशक्त राष्ट्रीय दल की सामना नहीं कर सकते, उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसे राष्ट्रीय दल का उदय होना चाहिए, इन सब दलों से अलग, जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहने का मतलब यह है कि मैं इनका विरोधी भी नहीं हूं, मैं देश हित की बात कर रहा हूं। यह बात हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि एक सशक्त विपक्ष और एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए। आदरणीय अमित शाह भी कहते हैं कि एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि अभी तक सकारात्मक और सशक्त विपक्ष सामने नहीं आया है। बहरहाल, हमारे इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्त में है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा देश एक सशक्त, विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ेगा, हमारी समृद्धि कायम रहेगी और विश्व में हमारा एक अलग ही प्रभुत्व स्थापित होगा। और यह तभी होगा जब हमारे देश के लोग मिलकर एक सकारात्मक दिशा में कार्य करेंगे और सभी का सम्मान होगा। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन्हीं भावनाओं के साथ, वसुदैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम सब मिलकर कार्य करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।